नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 हिंदी सत्र 4 के प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत संगणक या कि इंटरनेट उपकरणों का परिचय इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। संगणक के द्वारा रक्षा संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग ने इंटरनेट की स्थापना की थी। प्रारंभ में इसका नाम ARPANET था। इंटरनेट का प्रारंभ का नाम ARPANET था। सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग शुरू हो जाने पर तथा लाखों संगणक से जुड़े जाने पर इसका नाम इंटरनेट या अंतरथाना हो गया। इसे WW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। इससे सारा सूचना तंत्र मानव की मुट्ठी में हो गया। सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट से शीघ्रता से होता है, इसलिए इसे सुपर हाईवे भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड फ्लामिगराक को इंटरनेट का पिता माना जाता है। इसको कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड फ्लामिगराक को इंटरनेट का पिता माना जाता है। 20 अक्टूबर 1959 को दो कंप्यूटर में आपस में बात हुई थी। एक दूरसंचार विभाग, 2 महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, 3 विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये 3 सरकारी एजेंसियां भारत में इंटरनेट सुविधाएं दे रही हैं। कौन कौन सी? दूरसंचार विभाग, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये 3 संस्थाएं भारत में इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड यानी कि दे रही है। अनेक देशी विदेशी कंपनियां भी भारत को इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसमें ईमेल, डाटाबेस, वेब होस्टिंग सेवाएं, विज्ञापन, इंटरनेट प्रकाशन, ई-कॉमर्स आदि का समावेश है। अनेक समाचार पत्रों, मंत्रालयों, कार्यालयों ने भी अपनी अपनी वेबसाइट खोली है, जिससे मंत्रालय और कार्यालयों की जानकारी इंटरनेट पर आई है। एक HTTP/www हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन दोनों के माध्यम से इंटरनेट की पूरी दुनिया नियंत्रण होती है। इसका कार्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है। अपनी साइट खोलने के लिए पते की जानकारी कूट भाषा में कार्यालय तक पहुंचानी पड़ती है। HTTP ये बात अपनी कूट भाषा में WWW को समझाता है। इंटरनेट और उपभोक्ता के बीच की कड़ी HTTP है। इसका कार्यालय कहाँ है? अमेरिका के वर्जीनिया में है। अब उपकरणों का परिचय। इंटरनेट के उपकरणों में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फोन लाइन, मॉडेम, शेल अर्थात TCP/IP इंटरनेट अकाउंट का समावेश होता है। पहला है संगणक। इंटरनेट के लिए व्यक्तिगत संगणक PC की आवश्यकता होती है। भारत में सर्विस प्रोवाइडर का नाम VSNL करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम भारत में कौन करता है? VSNL। इसकी सदस्यता 2 प्रकार की है, शेल अकाउंट और TCP/IP अकाउंट। एक शेल अकाउंट के लिए प्रोकॉन, क्रॉसटॉक अथवा विंडोज टर्मिनल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। दूसरा TCP/IP अकाउंट के लिए मोज़ाइक, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जैसे ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। VSNL से 2 प्रकार की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होती है। एक PSTN में कंप्यूटर को साधारण टेलीफोन लाइनों से जोड़ा जाता है। दूसरा ISDN में कंप्यूटर को विशेष प्रकार की लाइनों से जोड़ा जाता है। VSNL के अतिरिक्त MTNL रिलायंस, वोडाफोन आदि कंपनियां भी इंटरनेट सेवाएं दे रही है। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट उपयोग के लिए कंप्यूटर 32 MB से अधिक मेमोरी वाला एवं प्लैटिनम AMP प्रोसेसर के साथ विंडोज 95, 98, 2000 अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम CD-ROM सहित होना आवश्यक है।
वायरस वायरस संगणक अथवा डेटा खराब न करे, इसलिए इंटरनेट से जुड़ते वक्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यह संगणक में फाइलों की चेकिंग करता है। इंटरनेट पर किसी देश, कंपनी अथवा व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। परिणामतः वायरस आदि से नुकसान हो जाने पर कहीं पर शिकायत नहीं हो सकती, इसलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्टन, एमकैप, पीसीसिली, पांडा, नेट प्रोटेक्टर आदि वायरस विविध सॉफ्टवेयर है। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है मॉडेम। संगणक के साथ इसे जोड़कर दूर स्थान डेटा भेजने और डेटा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह संगणक और टेलीफोन के बीच रहता है। संगणक की लाइन के सिग्नल डिजिटल होते हैं और फोन लाइन के सिग्नल एनालॉग के होते हैं। यही एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में परिवर्तन करने का काम मॉडेम करता है। इससे यूजर को डेटा की प्राप्ति होती है। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम यह मॉडेम एक छोटे डिब्बे के समान होता है। संगणक के साथ टेबल पर रखने पर इसके लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है। इसे एक संगणक से अलग करके दूसरे संगणक के साथ जोड़ा जा सकता है। रिपेयरिंग के लिए भी इसे आसानी से ले जा सकता है। इसके आगे के पैनल पर अनेक एलईडी इंडिकेटर होते हैं जिससे मॉडेम के शुरू होते हैं और इससे संपादित कार्यवाही का पता लगता है। एक्सटर्नल मॉडेम से जुड़े छोटे स्पीकर भी होते हैं। इंटरनल मॉडेम पीसी, माइका, MCIA, पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन नाम से जाना जाता है। यह संगणक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के समान ये दिखाई देता है और इसकी सेटिंग एक प्रयोग विधि की कठिन होती है। इसे एक संगणक दूसरे संगणक से में लगाना कठिन कार्य होता है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता। परिणामतः ये काम कर रहा है या नहीं इसकी चेकिंग नहीं हो सकती। मल्टीमीडिया किट आकर्षक चित्रों और मल्टी कलर ग्राफिक के कारण इंटरनेट लोकप्रिय हुआ है। यदि संगणक की स्क्रीन रंगीन हो तो इंटरनेट अधिक आकर्षक दिखाई देता है। संगीत अथवा टेक्स्ट से जुड़ी ध्वनियाँ सुननी हो तो मल्टीमीडिया किट में सहायता मिलती है। इसमें साउंड कार्ड, स्पीकर और माइक्रोफोन लगे रहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट की सेवा प्राप्त करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को आवेदन पत्र भेजना पड़ता है। निर्धारित शुल्क पर सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट से जुड़ने के लिए लॉगिंग में विशिष्ट नाम तथा पासवर्ड मिलता है। इसमें इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध होती है। फोन लाइन व्यक्तिगत संगणक फोन लाइन से जोड़ा जाता है। इसे फोन लाइन से संगणक इंटरनेट से जुड़ जाता है। इंटरनेट प्रयोग विधि इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्ता के पास संगणक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फोन लाइन, मॉडेम, सेल अर्थात TCP/IP, इंटरनेट अकाउंट, मल्टीमीडिया किट आदि आवश्यकता होती है। दुनिया के ज़्यादातर हिस्से से संपर्क करने के लिए इंटरनेट हमारी सहायता करता है। इंटरनेट का आधार राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यह हाई बैंड विड्थ लाइनों से बना रहता है जहाँ से विभिन्न संपर्क लाइनों संगणकों को जोड़ती रहती है। इन्हें आश्रयदाता होस्ट संगणक कहते हैं। आश्रयदाता संगणक 2400 घंटे काम करते हैं और उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं। संगणक विशेष संचार लाइनों से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इसे उपभोक्ता व्यक्तियों को भी पीसी कहा जाता है। ये साधारण टेलीफोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के संपर्क को डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। ये अस्थायी प्रकार का होता है। टेलीफोन लाइन पर इनकी रफ्तार किलोबाइट सेकंड पर गिनी जाती है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से इसकी गति बढ़ती जाती है। उपभोक्ता निश्चित राशि का भुगतान करके इंटरनेट का खाता खोलकर इसका लाभ उठा सकता है। ISP लोग इन नेम पासवर्ड जिसे उपभोक्ता प्रयुक्त कर सकता है तथा नेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर की जरूरत होती है।
एक बार इंटरनेट से संपर्क स्थापित हो जाने पर उपभोक्ता मनचाही साइट खोलकर ज्ञान, मनोरंजन आदि के भंडार से परिचित हो सकता है। इसमें से किसी भी कार्यक्रम का चयन कर सकता है। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी उपभोक्ता डाउनलोड कर सकता है, आवश्यक जानकारी की प्रिंट निकाल सकता है। इस तरह से हमने संगणक का परिचय, संगणक का उपयोग, इंटरनेट की प्रयोग विधि पर चर्चा की। आगे की वीडियो में हम इस पाठ्यक्रम के सारांश और महत्वपूर्ण जो आने वाले प्रश्न उत्तर है इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।